राजस्थान आवासन मंडल की ओर से करवाई गई भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार बढ़ता जा रहा है। परिणाम जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों की ओर से भर्ती को चुनौती दी गई। मंडल की ओर से हाई कोर्ट में जवाब नहीं दिया गया, तो ऐसे में ये भर्ती परीक्षा अब खटाई में दिख रही है। देखिए एक रिपोर्ट। खटाई में राजस्थान आवासन मंडल की भर्ती 1 वर्ष पहले शुरू की थी। मंडल में 258 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। दिल्ली की सी-डेक एजेंसी की ओर से करवाई गई थी भर्ती परीक्षा। परिणाम जारी होने के बाद भर्ती परीक्षा पर उठे सवाल। परीक्षा परिणाम में 3 गुना अभ्यर्थियों को किया गया सफल घोषित। परीक्षा परिणाम के बाद हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों की ओर से दी गई चुनौती। राजस्थान आवासन मंडल में 30 वर्ष बाद 2023 में भर्ती परीक्षा करवाई गई। 258 पदों पर आयोजित करवाई गई भर्ती परीक्षा का आयोजन दिल्ली की अर्ध सरकारी एजेंसी सी-डेक की ओर से करवाया गया। भर्ती परीक्षा में एजेंसी की ओर से 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया, लेकिन परिणाम के बाद एजेंसी की ओर से कोई कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए। इसके चलते भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों की ओर से चुनौती दी गई है। परीक्षा परिणाम में नहीं किए गए कट ऑफ मार्क्स जारी। अब ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटक रहे सफल अभ्यर्थी। अधिकारी भी नहीं दे रहे भर्ती के संबंध में कोई जवाब। मंडल की ओर से हाईकोर्ट में भी नहीं दिया गया जवाब। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही होगा अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का फैसला। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से हाईकोर्ट में भी जवाब नहीं दिया गया। परीक्षा परिणाम में जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले तक उन सफल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ऐसे में सी-डेक एजेंसी की ओर से करवाई गई मंडल की भर्ती प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। आवासन मंडल के सचिव सहित कोई भी अधिकारी भर्ती प्रक्रिया और ज्वाइनिंग के संबंध में जवाब देने से बचते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान आवासन मंडल में करीब 30 वर्षों के बाद 258 पदों पर हुई भर्ती परीक्षा भी अब खटाई में दिख रही है। राजस्थान सरकार की एजेंसियों को दरकिनार कर आवासन मंडल ने जिस तरह से परीक्षा के लिए दिल्ली की सी-डेक एजेंसी को हायर किया, परीक्षा और परिणाम में मिली धांधली की शिकायतों के बाद उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया है और हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उसके बाद आवासन मंडल की ओर से अभी तक कोई जवाब हाईकोर्ट में नहीं दिया गया है। इसके चलते राजस्थान आवासन मंडल के अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर किसी भी तरह के सवालों से बच रहे हैं। ठीक इसी तरह की गोपनीयता अगर भर्ती परीक्षा को लेकर बरती जाती तो ना राजस्थान आवासन मंडल और सी-डेक पर सवाल उठते और ना ही 60,000 अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में रहता। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।